कक्षा 2 की हिंदी की बुक है झिलमिल, उसका पाठ 9 है भोलू की भूल। बड़ा ही अच्छा पाठ है, ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर पूरा पाठ करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक हरा भरा बाग था, बाग यानी कि बगीचा था जो हरियाली से भरा हुआ था। बच्चे प्रतिदिन बाग में खेलने जाते थे। जो जितने भी बच्चे थे वहां के आसपास के, वो उस बाग में खेलते थे। वहां दिखने वाले पशु पक्षियों को वे प्यार से किसी न किसी नाम से पुकारते थे। यानी कि जितने भी वहां पर पशु और पक्षी रहते थे उनको उन्होंने कोई ना कोई नाम दे रखा था और उस नाम से उसको बुलाते थे। एक दिन अचानक बच्चों की नजर एक मोर पर पड़ी। किस पे पड़ी? मोर पर पड़ी, जो अपने पंख फैलाकर नाच रहा था। अब मोर देखो, जो पंख फैलाकर नाचता है तो कितने सुंदर लगता है। आगे देखते हैं। नाचते हुए उसका एक पंख टूटकर गिर गया। किसका गिर गया? मोर का। यहाँ पे ये देखो, ये मोर है, आप पिक्चर में देख पा रहे होगे, अपनी किताब पर भी है। इसके पंख बड़े सुंदर होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं। तो इसका एक पंख टूटकर गिर गया था। ठीक है। पास ही पेड़ पर एक कौवा बैठा था। तो पेड़ पर कौन बैठा था? कौवा बैठा था, जिसे बच्चे भोलू कहकर बुलाते थे। अब बच्चों ने उसका नाम, सभी पशुओं के पक्षियों के नाम दे रखे थे, तो उस कौवे का नाम क्या था? भोलू। प्रश्न आ जाए भोलू किसका नाम था, तो आप लिखोगे कौवे का। ठीक है। भोलू को मोर का नाच बहुत अच्छा लगा। उस कौवे, जो कौवा भोलू था, उसको मोर का नाच बहुत अच्छा लग रहा था। मोर नाचकर वहां से चला गया। नाचने के बाद क्या है? वो चला गया। भोलू पेड़ से नीचे आया। जो भोलू कौवा था वो पेड़ से नीचे उतर कर आया। उसने मोर का पंख उठा लिया। जो पंख टूट कर गिरा था उस पंख को उसने उठा लिया। रंग बिरंगे पंख पर एक छोटा सा चांद भी था। यहाँ पर देखो, रंग बिरंगे पंख पर छोटा सा चांद भी बना हुआ था। उसके बाद आगे है, मोर का पंख लगाकर भोलू सोचने लगा। मोर का पंख लगाकर भोलू सोचने लगा, आहा मैं कितना सुंदर लग रहा हूं। यानी कि अब वो कौवा क्या था? काला था। अब उसे रंग बिरंगा पंख मिल गया, वो लगाकर उसे लग रहा था कि वो कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। और क्या सोच रहा था? मैं तो मोर बन गया। वह गाने व नाचने लगा। क्या कहकर गाने लगा और नाचने लगा? कोई कहे ना मुझको कौवा, मैं हूं मोर, मैं हूं मोर। क्या कह रहा था? कोई कहे ना मुझको कौवा, मैं हूं मोर, मैं हूं मोर। आगे चलते हैं अगले पेज पे। भोलू घूमने निकला। भोलू घूमने निकला। उसके साथी कौवों ने उसे बुलाया। जो और उसके साथी थे कौवे, उन्होंने बुलाया, पर वह उनके पास नहीं गया क्योंकि उसे मोर का पंख मिल गया था और वो उसको लगाकर घूम रहा था। उसमें घमंड आ गया और बोला मैं कौवा नहीं हूं। जब उन्होंने बुलाया साथी कौवों ने, तो उसने कहा मैं कौवा नहीं हूं, मैं मोर हूं। ठीक है। यह सुनकर सभी कौवे उस पर हंसने लगे। फिर भोलू मोरों के पास पहुंचा। मोर उसे देखकर बोले, क्या बोले? मोर नहीं तुम कौवे हो, यहां से जाओ, यहां से जाओ। यानी कि पहले वो कौवे के पास नहीं गया, मोर के पास गया। तो मोरों ने क्या कहा? मोर नहीं तुम कौवे हो, यहां से जाओ, यहां से जाओ। यानी कि उन्होंने वहां से उसे भगा दिया। उसके बाद देखते हैं, भोलू ने पंख दिखाते हुए कहा, अपने पंख को दिखाया और कहा मैं मोर हूं। उसकी बात सुनकर मोर हंस पड़े। मोरों ने उसे चोंच मारकर भगा दिया। भोलू बहुत दुखी हुआ। वह अपने मित्रों के पास गया। उन्होंने भी उसे चोंच मारकर भगा दिया। पहले उसने मोरों ने भगा दिया, फिर वो अपने जो साथी थे कौवे उनके पास गए तो उन्होंने भी उसे चोंच मारकर भगा दिया। हारकर भोलू ने पंख निकालकर फेंक दिया। फिर वह कौवों से बोला, मुझे माफ कर दो, मैं मोर नहीं हूं, मैं तो तुम्हारा मित्र कौवा हूं। ठीक है। यहाँ थोड़ी सी फोटो देखेंगे। ये रहा,
ये कौवा, कौवे के ये मोर का पंख लगा रखा है और ये उसके साथी कौवे है, तो उसने लास्ट में अपने साथी दोस्तों से माफी मांग ली है। ठीक है, उसके बाद अभ्यास में कुछ शब्दों के अर्थ है, क्या है? प्रतिदिन, प्रतिदिन का मतलब होता है रोजाना या हर रोज। ठीक है, उसके बाद है बाग, बाग का मतलब बताया था बगीचा। कोशिश, कोशिश होता है प्रयत्न, और बहुत, बहुत मतलब ज्यादा या अधिक। उसके बाद प्रश्न उत्तर करते हैं, पाठ से ही है प्रश्न। भोलू को किसका पंख मिला? ठीक है, तो हम लिख देंगे भोलू को मोर का पंख मिला। अगर आप छोटे में लिखना चाहते हो तो मोर का पंख। किसका पंख मिला था? मोर का। भोलू ने पंख का क्या किया था? भोलू ने इस पंख को खुद को लगा लिया था। ठीक है, अपने ऊपर लगा लिया था। इसी तरह आप लिखोगे भोलू ने इस पंख को खुद को लगा लिया। भोलू नाचते हुए क्यों गाने लगा था? भोलू को लगा कि वह मोर का पंख लगाकर बहुत सुंदर लग रहा है। हमने पाठ में पढ़ा था ना, तो उससे ये लग रहा था ना, उस वो अपने आप को मोर महसूस करने लग गया था कि मैं मोर बन गया हूं। तो आप लिखोगे क्योंकि वह अपने आप को मोर समझने लगा था, और भोलू था क्या? कौवा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौवे भोलू से किस कारण नाराज थे? क्योंकि, किस लिए नाराज थे? यहां पर हम देखेंगे क्योंकि भोलू कौवा मोर का पंख लगाकर खुद को मोर समझ रहा था, घमंड कर रहा था ना, तो ये लिख दोगे क्योंकि भोलू अपने आप को मोर समझ रहा था। ठीक है, भोलू कौवा मोर समझ रहा था। किसने किससे माफी मांगी? भोलू कौवे ने दूसरे कौवों से माफी मांग ली, अपने सहपाठी जो साथ वाले कौवे थे उनसे माफी मांगी। अगला है आपकी बात। आपने मोर के पंख पर कौन कौन से रंग देखे हैं? तो आपने जो भी रंग देखे हैं वो लिख दोगे। जैसे मुझे दिखा नीला, हरा, पीला और आदि लिख दिया। आदि का मतलब इसके अलावा भी जो रंग है वो आ गए। ठीक है, तो आप इसमें जो भी रंग दिख रहे हैं आप वो लिख दोगे। उसके बाद है आपको कौन सा पक्षी सबसे अच्छा लगता है और क्यों? तो आप मोर लिख सकते हो भी, मोर अच्छा लगता है क्योंकि इसके पंख रंग बिरंगे होते हैं, या चिड़िया क्योंकि वो क्या है, ची ची बोलती है। कुछ भी लिख सकते हो। मैंने लिखा है तोता। तोता मुझे अच्छा लगता है क्योंकि वह मिर्ची खाता है और आपका नाम भी बोल लेता है, जो आप सिखाते हो वो बोल लेता है। तो आप लिख दोगे तोता क्योंकि वह हमारी भाषा बोल लेता है थोड़ी बहुत। यदि आपको मोर का पंख मिल जाए तो आप उसका क्या करेंगे? आप उसका जो करेंगे वो लिख देंगे। मैंने उदाहरण के तौर पे बताया है, मैं उसे अपनी मम्मी को लाकर दूंगा या दूंगी। ठीक है, ये जब आपको कोई चीज मिलती है तो आप क्या करते हो? अपने मम्मी के पास लेकर आते हो। तो मैंने वही चीज लिखी है। आगे हम पेज नंबर 50 पे चलेंगे। सही शब्द चुनकर खाली स्थान में लिखे। पहला है कौवा, दूसरा है चोंच, कौवे की चोंच होती है ना, तीसरा है बाघ, चौथा है चांद, फिर है दुखी। तो हमने ये कितने हैं? 1 2 3 4 5, और हमारे पास लाइनें कितनी हैं? 1 2 3 4 5। इसका मतलब एक एक हर एक लाइन में आएगा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन सा शब्द किस लाइन में आएगा, तो हम उसको लगाकर देखते हैं। एक हरा भरा क्या आया था हमारा? बगीचा। बगीचा को क्या कहते हैं? बाग। तो यहां पहले में आ जाएगा बाग था। ठीक है, पास ही पेड़ पर डैश बैठा था। कौन बैठा था? कौवा बैठा था। ठीक है, पक्षी बैठा था ना, कौवा। रंग बिरंगे पंख पर एक छोटा सा डैश था। क्या था? पंख पे गोल गोल क्या बना हुआ था? चांद भी था। मोरों ने उसे डैश मारकर भगा दिया। क्या मार के भगा दिया? चोंच मारकर भगा दिया। कौवा बहुत डैश हुआ, क्या आएगा? दुखी हुआ। तो इसलिए हमने एक एक शब्द भर लिए। आप भी इसी तरह भर लेंगे, अपनी बुक पे ही भरेंगे। उसके बाद है सुने, बोले और लिखे। इसको पढ़ेंगे। पंख, तो क्या लिखेंगे? पंख। चोंच, ठीक है, चोंच हो गया। उसके बाद है रंग बिरंगे, तो ऐसे ही लिख देंगे हम, रंग बिरंगे। उसके बाद है चांद, ये रहा हमारा चांद, इसको ऐसे ही लिख देंगे। हंसना, और उसके बाद है हंस। ठीक है, उसके बाद छठा क्वेश्चन है भाषा की बात।
सोचे और उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखे, यानी कि विलोम जिनका उल्टा अर्थ निकलता हो। पहला इन्होंने लिखा हुआ है दुखी का सुखी, ठीक है, दुखी का क्या बन गया, सुखी। आप इसको देखकर लिख लेंगे कैसे लिखा हुआ है, मैं लिख के दिखा देती हूं, आपकी बुक पे लिखा भी हुआ है दुखी सुखी, इसको याद भी करना है। अगला है अच्छा, अच्छा का क्या बनेगा, बुरा। फिर है ऊपर, ऊपर का उल्टा क्या बनेगा, नीचे। फिर है दिन, दिन का उल्टा रात। हंसना, हंसना का उल्टा रोना। और उसके बाद है मित्र, मित्र का क्या बनेगा, शत्रु। इस तरह से ये विलोम शब्द या उल्टे अर्थ वाले शब्द कर लोगे। उसके बाद अगले पेज पे चलते हैं, एक एक्टिविटी है, यहाँ पर थोड़ा छोटा करना पड़ेगा ताकि आपको वो एक्टिविटी नजर आए। यहाँ पर कुछ इन्हें इनके घर तक पहुंचाए, यानी कि कुछ पशु या पक्षियों के नाम दिए गए हैं और यहाँ पर उनके कुछ घरों की तस्वीर बनी गई है, कौन सा किस में रहता है वो देखना है। सबसे पहले देखो चिड़िया, चिड़िया देखो इसमें रहती है नहीं रहती, इसमें रहती है नहीं रहती, और ये क्या बना हुआ है, घोंसला। तो हमने चिड़िया को उसके घर घोंसले तक पहुंचा दिया। आप इसी तरह लाइन मार के कर लोगे। उसके बाद है मुर्गी, मुर्गी देखो इसमें रहती है नहीं, इसमें नहीं, और यहाँ चिड़िया रह रही है, मुर्गी किस में रहती है, इसमें। ये मुर्गी का घर है तो हम मुर्गी को इसके घर तक पहुंचा देंगे। उसके बाद है तोता, तोता देखो किस में रह रहा है, ये वाला घर तोते का नहीं है, ये वाला नहीं है, ये दो घर हम बता चुके हैं। तोता किस में रहता है, पिंजरे में, तो तोते को हम पिंजरे के साथ मिला देंगे। उसके बाद है घोड़ा, घोड़ा किस में रहता है, अस्तबल में, ठीक है, तो घोड़े को हम किससे मिला देंगे, इससे मिला देंगे। यहां पर आप सीधा मिला देना। उसके बाद क्या है, शेर, शेर किस में रहता है, इस तरह की पत्थर वाली गुफा में रहता है, तो शेर को हमने इससे मिला दिया। मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि आप इसको अच्छे से देख पाओ। इसको ध्यान से देखेंगे तो देखो हमने कैसे मिला दिया है। पहला है चिड़िया को, चिड़िया को हम उसके घोंसले तक मिला देंगे। मुर्गी हमारी इसमें रहती है, तोता हमारा पिंजरे में रहता है, और घोड़ा हमारा अस्तबल में रह रहा है, और शेर हमारा इस गुफा में रह रहा है। तो आप भी इस तरह से मैच कर लोगे। इसी के साथ हमारा पाठ खत्म हो जाता है। धन्यवाद।